Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and I welcome back to my official channel which is the Scientific Guru. So here in this channel you will get all the scientific research related information and you can now join as a member of this channel because after joining the membership your research related queries will be resolved guaranteed throughout your research career. So you may join if you want to wish to join. Just you have to just click this join button and you can join the membership of this channel. Also, don't forget to join the Telegram group because in Telegram group all the members are very active only with respect to the research related queries. So today's we will discussing about a very decent and a very important Bears Fellowship. बेयर्स फेलोशिप प्रोग्राम मेधा जिसका की नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थी एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो लोग फर्स्ट ईयर मास्टर्स में हैं जो लोग फर्स्ट ईयर पीएचडी में हैं और जो कोई सो मास्टर्स इनटेक कैपेसिटी वाज 100 कैंडिडेट्स फॉर द मास्टर्स जो भी एप्लीकेशन मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं वो 100 लोगों को ये फेलोशिप अवार्ड होगी और पीएचडी 25 कैंडिडेट्स को. So the number is very good and you will not believe मास्टर्स को 20,000 एंड पीएचडी को 40,000 पर मंथ मिलेगा इस फेलोशिप के अंदर. सो मेरे कई ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास इसका इंटरव्यू कॉल आया. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट और अभी हम लोग उनकी इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं. इंटरव्यू जस्ट ऑनलाइन है. On the basis of a draft proposal, this application was filled from most of the student and few of my members got the invitation for final interview round. So this fellowship is for the life sciences, biotechnology and pharma students. अब इसके अंदर अगर मैं आपको गाइडलाइंस दिखाऊं सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग. जो गाइडलाइंस थी इनका ऑब्जेक्टिव था लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी फार्मा डिसिप्लिन. ठीक है, जो लोग मास्टर्स में हैं उनको भी फेलोशिप देंगे और जो पीएचडी में हैं उनको भी फेलोशिप देंगे बेसिकली फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप. अब उसके लिए आपको क्या शो करना होगा? यू हैव टू शो दैट योर फैमिली इनकम एनुअल इनकम इज 8 lakhs और लेस. तो इसके लिए आपको फॉर्म 16 इनकम टैक्स का फॉर्म शो करना पड़ेगा. अगर आपका प्रोफाइल 8 लाख से ऊपर है आपके फादर का देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट फेलोशिप. सो प्लीज बी क्लियर इन माइंड. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स नॉट यूनिवर्सिटी. आप कहीं से भी पीएचडी कर रहे हो कहीं से भी मास्टर्स कर रहे हो बट योर प्रोफाइल मस्ट बी इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. सो ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च क्या थे इसके अंदर? जिनोमिक्स, प्रोटियोनोमिक्स, बायोप्रोस्पेक्टिव्स, इंडस्ट्रियल बायोटेक, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल बायोटेक, ड्रग डिस्कवरी, बायोफार्मा, फूड बायोटेक, एग्रीकल्चर, स्टेम सेल, इन्फेक्शियस डिजीज, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, फार्माकोलॉजी. यानी सब कुछ कवर किया है बेयर ने, बेयर फार्मा ने. सो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है बेयर फार्मास्यूटिकल्स. इसकी और भी फेलोशिप्स हैं पोस्ट डॉक की, या अगर आपने पीएचडी के टाइम पे 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो करीब 9 लाख रुपए ये आपको देती है सिर्फ 3-4 महीने के लिए इंक्लूडिंग ट्रैवल, वीज़ा, एवरीथिंग. अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो फेलोशिप्स पता करने के लिए तो प्लीज़ कमेंट करिए. नेक्स्ट मैं बेयर्स की बाकी फेलोशिप्स के डिटेल शेयर करूंगा और कैसे आपको अवेल करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप आज से लेंगे तो डेफिनेटली आप इसको 6 महीने के अंदर क्रैक कर लेंगे. अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस फेलोशिप को अप्लाई करने के लिए. इफ़ यू आर अ मास्टर स्टूडेंट सो आपके बैचलर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए. एंड इफ़ यू आर अ पीएचडी स्टूडेंट मतलब पीएचडी फर्स्ट ईयर में है देन योर मास्टर्स मार्क्स मस्ट बी एटलीस्ट 60%. गॉट इट? एंड दिस इज ओनली ओपन फॉर द फर्स्ट ईयर एनरोल्ड स्टूडेंट. कौन? मास्टर्स और पीएचडी दोनों लोग किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, यूनिवर्सिटी में हो, रिसर्च लैब में हो, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एआईसीटी, पीसीआई, यूजीसी, सीएसआईआर. तो दीज आर. इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं. अगर कोई प्राइवेट में है सो डेफिनेटली ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल एट ऑल. तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो एज लिमिट है दैट इज 25 और लोअर. फॉर पीएचडी 30 और लोअर. तो जो पीएचडी में है बिकॉज पीएचडी में हम जनरली 27-26 में एनरोल हो जाते हैं.
बट फॉर पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप ये 25 और लेस ईयर के लिए दे रखा है। और दूसरी चीज, जो कैंडिडेट्स हैं मस्ट बी इन अ फुल टाइम, जो पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं नॉट अलाउड। गॉट इट। ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप इन्होंने क्या रखी है, मास्टर्स के लिए 2 years एंड पीएचडी के लिए 3 years, कोई एक्सटेंशन ग्रांट। ड्यूरेशन के बाद अगर आप अमाउंट देखेंगे इस फेलोशिप का, सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द हैंडसम अमाउंट दे आर गिविंग फॉर द मास्टर्स एंड द पीएचडी स्टूडेंट्स। मास्टर्स के लिए 20,000 पर मंथ, दिस इज ह्यूज। आई से ह्यूज। अच्छी अच्छी फेलोशिप्स ये अमाउंट नहीं देती हैं। 2 साल मास्टर्स को अवॉर्ड कर रहा है एंड 20,000 पर मंथ, अमेजिंग। So all master students, please circulate this to all of your known who are going to take admission in the master's program or who are in masters. Do not forget to apply this fellowship. And PhD के लिए they are giving 40,000 per month. Contingency grant नहीं है, but 40,000 per month from the day one is very good amount. Now, the number of fellowship, because they have started this fellowship for the first time, तो उन्होंने 125 कैंडिडेट जो दिया है, टोटल अमाउंट सेट किया है जिनको ये सपोर्ट करेंगे फॉर द मेधा फेलोशिप प्रोग्राम। सो उसके अंदर 100 मास्टर्स हैं एंड 25 द पीएचडी। हो सकता है हर ईयर, नेक्स्ट ईयर दिस टोटल नंबर विल बी इंक्रीज। सो यू मस्ट बी लकी व्हेन यू अप्लाई। So the number of candidates, the number of fellowships have increased, then your chance of getting this fellowship is very high. देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी वेरी सिंपल है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या लो इनकम, सो आप अगर आपके घर का फार्मिंग है, इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं 8 लाख और उससे कम का। कंटिन्यूशन ऑफ द फेलोशिप के क्या है, जो मास्टर्स कैंडिडेट्स हैं यू आर अवॉर्डेड दिस फेलोशिप शुड कॉन्स्टेंटली स्कोर एटलीस्ट 60%। अगर आप सेकेंड ईयर में 60% नहीं ला पाते हैं तो ये फेलोशिप आपकी बंद हो जाएगी। और पीएचडी स्कॉलर्स को भी अपने एग्जाम जो पास आउट करने होंगे वो 65% मार्क्स मिनिमम से करने होंगे और आपको रेगुलर रिपोर्ट करना है। बाकी ये अवार्ड टर्मिनेशन तो नॉर्मल है, मिसकंडक्ट होगा, फेल होगा, आप डेटा गलत फर्निश करेंगे, सुपरवाइजर रिकमेंडेशन गलत होगा, तो आपका जो फेलोशिप है ये टर्मिनेट हो सकता है। बट बाकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वेरी सिंपल। रिसर्च स्कॉलर, द फेलोशिप विल बी ग्रांटेड एज पर द डेजिग्नेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मस्ट बी इनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी इन द आइडेंटिफाइड थर्स्ट एरिया, मतलब यूजीसी, AICTE सब जगह से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। गॉट इट। द अवॉर्डी शेल सबमिट अ 6 month प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपको हर 6 महीने में अपने HOD से फॉरवर्ड करा के, सुपरवाइजर से, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से फॉरवर्ड करा के आपको भेजना होगा ऑनलाइन पोर्टल पे। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी प्रोसेस। एप्लीकेशन ऑनलाइन है, इंटरव्यू ऑनलाइन है, पैसा रिलीज हो जाएगा, रिपोर्ट्स आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। सो आई कैन से दिस इज द बेस्ट फेलोशिप। उसके बाद आप जो भी पब्लिकेशन करेंगे आप एक्नॉलेज करेंगे, दिस इज योर ड्यूटी। ठीक है, फिर ये नॉर्मल प्रोसेस है, दिस इज द एप्लीकेशन प्रोसेस। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्लीज बी केयरफुल। स्कैन पीडीएफ सारे आपके मार्कशीट्स की, ठीक है, मास्टर्स के, बैचलर्स के, इन सारी स्कैन पीडीएफ, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये सब कुछ लगेगा। So thank you so much for watching the video. Do not forget to subscribe the channel because ऐसी फेलोशिप्स और ऐसे ऑप्शंस आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। ये थी बेयर की सिंपल एक फेलोशिप जो कि मेधा प्रोग्राम था। बेयर्स की अलग फेलोशिप, इसके अलावा भी बहुत ऐसी फंडिंग एजेंसीज हैं जो देती हैं। सिर्फ JRF, UGC, CSIR, नेट ही नहीं है जिसके बेसिस पे आप PhD या मास्टर्स में फेलोशिप ले सकते हैं। अगर आप JRF नहीं निकाल पाए हैं, आपके पास फंडिंग नहीं है, सो डू नॉट लूज योर होप। आप रिसर्च पे फोकस करो, ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करो, फाइंडिंग्स अच्छी लेके आओ, लैब में मन लगाओ, फेलोशिप्स के ऑप्शंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जस्ट यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव कि कहाँ से क्या मिल सकता है। एंड फॉर दिस जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर जाओ, हम रेगुलर अपडेट्स करेंगे। और अगर और पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, रिसर्च असिस्टेंट चाहिए, सो यू मे ज्वाइन
the channel membership. Thank you for watching the video. Do not forget to subscribe to the channel and hit the like button. Thank you. Have a nice day.